दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस आवाज़ की जो हम सभी के दिमाग में चलती रहती है। ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, वरी, प्लानिंग, फ़ियर, डर ये कॉन्स्टेंट मेंटल चैटर जो कि हमारे दिमाग में चलती रहती है। कैसे इस इनर वॉइस को शांत करेंगे? कैसे अपने माइंड को पॉज़ देंगे? माइंडफुलनेस कैसे हेल्प करता है? दोस्तों ये वॉइस इन द माइंड होता क्या है? अब देखिए, ये वॉइस इन द माइंड एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है। एक कॉन्स्टेंटली एक थॉट्स मतलब विचारों का सैलाब है, जो कि पास्ट की मेमोरीज हो या भविष्य की फ्यूचर की कुछ वरीज हों, कुछ जजमेंट्स हों, कुछ कंपैरिजन्स हों जो आप दूसरे के साथ करते हैं या सिचुएशन के साथ, या कुछ फियर्स हों, कुछ अनसुलझे डर हों, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। ये वॉइस आप नहीं हो, ये जस्ट एक मन की एक्टिविटी है, इट्स जस्ट अ मेंटल एक्टिविटी। हम अक्सर इस वॉइस के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं और ये हम इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस और बढ़ता रहता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, कल क्या होगा? क्या लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं? मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? ये वॉइस कभी रुकती नहीं अनलेस वी ट्रेन आवर माइंड। जब तक हम अपने दिमाग को ट्रेन करना नहीं सीखते हैं या ट्रेन नहीं करते हैं, इस वॉइस से या इस अंतर्मन की आवाज़ से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आवाज़ है, जो मन की आवाज़ है, ये तनाव क्यों क्रिएट करता है? देखिए माइंड जो है, ये जंप करता रहता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। भूत और भविष्य के बीच में जंप करता रहता है और हमारे विचार जो हैं, ये लाउडर मतलब और ज़ोरदार हो जाते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हम थके होते हैं, चिंतित होते हैं या फिर अलोन होते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, किसी को हम अपनी बातें बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय पे ये हमारा मन का आवाज़ और भी ज़्यादा हमें तनाव देती रहती है और ओवरथिंकिंग या हद से ज़्यादा सोचना या चिंता, ये हमारी कॉन्फिडेंस और हमारी शांति दोनों को ये ड्रेन कर देती है, ये ख़त्म कर देती है। माइंड एक मंकी जैसा होता है, अगर कंट्रोल ना हो तो इधर-उधर कूदता रहता है, जैसे मंकी कभी बैठता नहीं है, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल कूदता रहता है। सिमिलरली माइंड भी मंकी जैसा ही होता है। अगर इसको किसी तरीके से इसको प्रलोभन दे के कैसे भी हो, एक जगह नहीं बिठा सकते हैं तो ये उधर-उधर कूदता रहेगा और आपको आपके दिमाग को दौड़ाता रहेगा। माइंडफुलनेस में एक मैजिक स्विच की बात होती है, जो आपके दिमाग को क्वाइट कर सकता है, शांत कर सकता है। अब देखिए दोस्तों माइंडफुलनेस है क्या? जैसा मेरे चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को देखेंगे तो आप पाएँगे कि माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेज़ेंट मोमेंट को बिना किसी जजमेंट के जस्ट ऑब्ज़र्व करना, जस्ट देखना। कैसे प्रेज़ेंट मोमेंट अभी का जो क्षण है, वो कैसे घटित हो रही है, वर्तमान क्षण कैसे पास हो रहा है। और बिना किसी पूर्वाग्रह के, कोई जजमेंट किए बिना, कोई उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं बनाना, अच्छा बुरा किसी चीज़ का, जस्ट ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है। जब ये ऑब्जर्व करते हैं आप अपने विचारों को, तो ये जो वॉइस है, ये जो मन की आवाज़ है, ये ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है और अवेयरनेस या जागृति ही वो मैजिक है, जिसे हम लाइट जैसा स्विच ऑन करते हैं, तो हमारी मन की जो वॉइस है, वो जैसे डार्कनेस खत्म हो जाती है किसी रोशनी के आने पे, सिमिलरली जब हमारी जागृति जाग जाती है, तो हमारा ये मन का जो आवाज़ है, ये खत्म हो जाती है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें कि कैसे जो है हम अपने मन की इस आवाज़ को बंद कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों इस आवाज़ को नोटिस करें। सबसे पहले ऑब्ज़र्व करो, नोटिस करो अभी दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ इस थॉट के साथ लड़े नहीं, जस्ट नोटिस करें, जस्ट ऑब्ज़र्व करें। ओह!
ये तो ओवरथिंकिंग कर रहा है मेरा मन, या ये वरी वाला थॉट है, ये ओवरथिंकिंग वाला थॉट है, या ये फ़ियर वाला थॉट है। जस्ट उसको एक नाम दें कि ये कैसा थॉट चल रहा है। दूसरे स्टेप में अगर हम आते हैं, एक स्लो और गहरी साँस लें। जैसे ही आप गहरी साँस लेते हैं, तो आप डेफ़िनेटली आप प्रेज़ेंट मोमेंट में या इस पल में, इस क्षण में आप आ जाते हैं। और ये इन्हेल और एक्सहेल जो होता है, साँस लेना और छोड़ना स्लोली करें। 5 सेकंड इन करें, 5 सेकंड आउट करें, और अगर नहीं कर सकते हैं, सिंपली मन में धीरे-धीरे 1 से 10 तक काउंट करें। 1, 2, 3, 4 आप साँस लें, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप साँस छोड़ें। ऐसे ही 3 से 4 बार, 5 बार आप मन ही मन साँस को आप ऑब्ज़र्व करें। आप पाएँगे कि डेफ़िनिटली आपके जो विचार हैं नेचुरली जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। अपने विचारों को लेबल करना सीखें कि हमारे थिंकिंग वाले विचार हैं, ये प्लानिंग वाले विचार हैं, ये वरी मतलब चिंता वाले विचार हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को एक लेवल देना सीख लेते हैं, तो आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है, मन जो आपका चिपक गया है, उसके ऊपर सोचना चाहता है, उसको लेके और ब्रूड करना चाहता है और देर तक उसके पीछे भागना चाहता है, उससे आप ब्रेक कर पाते हैं अपने आप को। और अपने अटेंशन को इसके बाद के स्टेप में आप अपना जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, उसको आप अपने सेंसेस में लें। सेंसेस में बोले तो जैसा हमने पिछले वीडियो में ग्राउंडिंग टेक्निक बताई थी, आपका पाँव फर्श पे कहाँ पे फ़ील कर रहा है, पाँव के नीचे जूता है, चप्पल है, फर्श है, कालीन है, वहाँ पे कैसी महसूसता हो रही है पाँव में, उसको महसूस करें। सिमिलरली आप अपने सोल पे क्या महसूस कर रहे हैं, हाथ पे क्या महसूस कर, ठंडी, गर्मी या कोई प्रेशर कुछ भी। और आपके इर्द-गिर्द जो भी आवाज़ आ रही हो, अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता। जस्ट उसको आप लिसन करें, उसको आप सुनें, अपने साँस को ब्रीथ करें, ध्यान दें कि भई हमारा साँस जो है तेज़ आ रही है, स्लो आ रही है, रुक-रुक के आ रही है। इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान दें। जैसे ही आप ये 2-3 स्टेप को फ़ॉलो करेंगे, आपका माइंड जो है प्रेज़ेंट मोमेंट में एंकर हो जाएगी। मतलब प्रेज़ेंट मोमेंट के साथ चिपक जाएगी, आपका माइंड भागना बंद कर देगी। आप चाहें तो एक 10 सेकंड का पॉज़ भी ले सकते हैं। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में कभी भी आप 10 सेकंड का पॉज़ लें। कभी भी ऑफ़िस में हो, कहीं पर भी हो, मेबी आप थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले जाएँ और 10 सेकंड मन ही मन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप 10 तक काउंट करेंगे। लगभग ये 10 सेकंड होगा और इस दौरान सिर्फ़ आप अपना ध्यान ब्रेथ पे लगाएँ। साँस कैसे आ रही है और जा रही है, जस्ट उसको ध्यान दें और कुछ ना करें। जैसे ही आप ये छोटे-छोटे ब्रेक लेंगे, तो आपके मेंटल क्लैटर चैटर, मन के अंदर जो नॉइज़ चल रही है, मन के अंदर विचार चल रहे हैं, ये आपको कम कर देगा। एक छोटा-सा एक्सरसाइज़ हम कर सकते हैं। चलिए हम ये 20 सेकंड का एक माइंडफुलनेस पॉज़ करते हैं। दोस्तों आप जहाँ पर भी हैं, थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाएँ। एक धीमी और गहरी साँस लें। आपके मन में कोई विचार आ रहे हों, तो उसको आप जस्ट ऑब्ज़र्व करें और इसको जाने दें। जैसे कि कोई क्लाउड चला जाता है। आप ध्यान दें, आपका दिमाग एक आसमान जैसा है। उस आसमान में तरह-तरह के विचार, तरह-तरह के क्लाउड के जैसे आ रहे हैं। कोई व्हाइट है, कोई थोड़ी ग्रे है, कोई थोड़ी काली है, कोई कैसी है, कोई फूल जैसी, कोई किसी शेप की है, कोई किसी शेप की है। जस्ट ऑब्ज़र्व करें, ये क्लाउड रुकने वाली नहीं है, ये धीरे-धीरे चली जा रही है। आप उस पासिंग क्लाउड को देखते रहें और इसी दौरान आप अपने साँस को आना और जाना को आप फ़ील करें, महसूस करें कि कैसे आपके साँस आ रही है और जा रही है। जस्ट इसको फ़ील करें, तो आप अपने विचारों को क्लाउड के जैसा आसमान में जाता हुआ देख रहे हैं और एट द सेम टाइम
अपने सांस को आता और जाता महसूस कर रहे हैं। देखा दोस्तों, 20 सेकंड में आपका मन क्वाइट हो गया। तो दोस्तों, ये जो क्वाइट का जो बेनिफिट है, इनर वॉइस को या मन की आवाज़ को जब हम क्वाइट कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, इसमें हमें फ़ायदा क्या मिलता है? हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्लियर हो जाती है, हमारी तनाव कम हो जाते हैं, हमारी खुशी में वृद्धि होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारी नींद अच्छी आती है और इमोशनल स्ट्रेंथ मन की जो स्ट्रेंथ है, इमोशंस के ऊपर काबू पाने की, ये हमारी बढ़ जाती है और हमारा फोकस या हमारा ध्यान जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या होता है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं? दोस्तों, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग हमारा दोस्त हो जाता है, हमारे विचार जेंटल हो जाता है, शांत हो जाता है, लाउड नहीं होता, हमें तंग नहीं करता और आप मन ही मन, अंदर ही अंदर आप इनर साइलेंस और इनर पीस, शांति की महसूसता करती है। आवाज़ कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, माइंडफुलनेस इज़ नॉट अबाउट स्टॉपिंग थॉट्स कंप्लीटली। आपके थॉट्स, आपके विचारों को कंप्लीटली स्टॉप नहीं करती। इट इज़ अबाउट नॉट लेटिंग थॉट्स कंट्रोल यू। माइंडफुलनेस वो स्थिति में आपको लाके खड़ी कर देती है कि आपके विचार आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोस्तों, आप ऐसे ही 1 से 2 मिनट आप दिन में प्रैक्टिस करें। जितना बार हो सके अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाल के आप प्रैक्टिस करें और आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप काइंडली कमेंट करके हमें बताएँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हैप्पीनेस बाय माइंडफुलनेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या आप लोग चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।